जो आप लोगों ने मेरे से एक तो 6.1 का 25वां पूछा था प्रॉब्लम। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो बेटा आप एक काम करो, सबसे छोटी भुजा आप x मान लो। तो जब आपने सबसे छोटी x मान ली तो सबसे बड़ी जो है आपके पास 25वें क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या का विषय नहीं है। आगे बढ़ो। अब इसने क्या कहा 25वें क्वेश्चन में, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, भाई 2 की तो बात होगी है, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। और पहली दूसरी, अब आगे तीसरी भुजा। तो भाई तीसरी जो भुजा है वो सबसे बड़ी से, सबसे बड़ी कितनी, 3x - 2, 2 सेंटीमीटर कम है। देख लो भाई, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, 3x - 2 होगी। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करो, यानी यही हमें क्या करनी, फाइनली ज्ञात, न्यूनतम लंबाई हमें ज्ञात करनी इसकी। आगे बढ़ो। जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, न्यूनतम यानी कम से कम 61। कम से कम पे कौन सा निशान लगता था, ग्रेटर इक्वल। याद करो भाई, भाई परिमाप जो है वो कम से कम 61, यानी कम से कम 61 तो बाकी उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो भाई परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों भुजा में पहली भुजा जोड़ दिया आपने x, फिर आपने सबसे बड़ी भुजा 3x जोड़ दी, फिर आपने 3x - 2 जोड़ दी, और भाई ग्रेटर इक्वल ये है आपके पास 61। अब भाई 3x और x, 3 3 6 और 1 7x, ग्रेटर इक्वल 61 से 2 को आप जोड़ दें इसमें 63। अब आप लिखेंगे यहाँ 7 से दोनों और भाग देने पर, तो x ग्रेटर इक्वल 9। तो यानी x की जो वैल्यू है वो 9 से ज्यादा है। तो x का मतलब क्या, सबसे छोटी भुजा। और पूछा क्या था आपसे इसने 25वें में, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई का, अगर सबसे छोटी भुजा की पूछता तो 9 है। अब तीसरी क्या थी हमारे पास, तीसरी थी हमारे पास 3x - 2, तो 9 × 27 2 यानी 25। यानी तीसरी भुजा की न्यूनतम जो लंबाई है वो कितनी है, 25। तो भाई इसी हिसाब से आप अपना क्वेश्चन करें, मुझे नहीं लगता शायद कोई दिक्कत आएगी इसमें। अब आप लोगों ने अगली एक्सरसाइज में मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। और बच्चों तुमने बहुत ही हिम्मत करी, काफी क्वेश्चन तुमने किए, तो बेटा ऐसे ही मेहनत करनी है तुम्हें। अब प्रश्नावली 6.2 पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 में इसने दिया है y < -2। तो बेटा इनके बारे में आप नोट कर ले, क्या करना है इनके बारे में। यदि x बराबर कांस्टेंट यानी x बराबर अचर अगर कोई रेखा आ गई, तो बेटा ये कहाँ से जाती है, y अक्ष के समांतर। ये ध्यान रखना, अगर x बराबर अचर कोई रेखा आ गई तो कहीं के समांतर जाती है, y अक्ष के समांतर। और भाई अगर y बराबर कांस्टेंट यानी y बराबर अचर कोई रेखा आ गई तो यह कहीं के समांतर जाती है, x अक्ष के समांतर। ये तो तुम्हें पता ही है। उसके बाद अगर x बराबर अचर है या फिर x बराबर 0 है, x बराबर 0 कहीं का इक्वेशन होगा, y अक्ष का। ठीक है। उसके बाद y बराबर कांस्टेंट, y बराबर अचर या फिर y बराबर 0 आ गया है तो y बराबर अचर ही, तो ये किसका समीकरण होता है, x अक्ष का। तो बेटा x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। और x बराबर कांस्टेंट जो रेखा होती है y अक्ष के समांतर होती है, y बराबर अचर जो रेखा होती है वो x अक्ष के समांतर होती है। अभी मैं इनको खींच के भी तुम्हें बताऊंगा। क्या रेखा दी इसने, y <2। तो y लेस तो हम हटा देंगे यहाँ से, तो क्या लिख देंगे, y बराबर -2। तो y बराबर -2 यानी y बराबर अचर। तो y बराबर अचर का मतलब कहाँ से जाएगी, x अक्ष के। ये हमने अक्ष खींच दिया, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया -1, यहाँ आया -2। तो भाई ये तो आपको फाइनल हो गया कि y अक्ष के समांतर है। अब y अक्ष के समांतर तो आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हो, खींचनी कहाँ से है, आपको मान दिया है x बराबर -2। तो बेटा -2 से होती हुई जाएगी। तो ये जो रेखा है आपके पास ये कितनी आएगी, y बराबर -2। याद रहेगी आपको, x सॉरी y नहीं, x बराबर -2। अबे यार y था तो x अक्ष के समांतर, सॉरी। ये 1 है और ये 2 है, ये -1 है, ये -2। पहले लिख दूंगा इन पे, मैं x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो ये होगी बेटा ये
ये कहाँ से जा रही है, वाई बराबर सॉरी एक्स बराबर वाई बराबर -2, तो वाई बराबर ये कितनी आ गया आपके पास -2। भाई वाई बराबर कांस्टेंट है एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर ऊपर से भी खींच सकते थे नीचे से भी, लेकिन कहाँ से खींचेंगे, जो मान आपको दिया, मान क्या था -2, तो -2 से खींचेंगे हम इसको। तो क्लियर होगी आपकी बात। ऐसे ही इसमें 10वें क्वेश्चन में कहा है, 10वें में कितना है, x बराबर -3, तो बेटा x बराबर अचर, x बराबर अचर का मतलब क्या, y x के समांतर, तो ये आपका y y डैश, ये है आपका y y डैश, तो इसके समांतर ये कितना हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, तो यहाँ से हमने खींच दिया, तो ये हो गया आपके पास x बराबर -3। अब आप शैडो, भाई शैडो तो खुद खींच ही लोगे, शैडो भी मेरे से पूछोगे क्या, शैडो के तो तुम्हें कई तरीके बता दिए थे। शैडो में क्या कहा इसने, ग्रेटर देन, बड़ा है तो बड़े का मतलब इधर को जाएगी छाया प्लस की तरफ को, छोटा है तो इधर को जाएगी, या फिर कोई बिंदु संतुष्ट करा के देख लो भाई 0 0, तो हम तुम्हें बता ही रखा, तो वो आप खुद करेंगे। उसके बाद नया जो टॉपिक शुरू होगा हमारा 6.2 हमने कल पूरी कर दी थी, दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल। तो आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन। तो हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है वही चीज, कुछ नया नहीं है इसमें भाई। तो एग्जाम्पल 12 13 14 15 आप इसके कर लेंगे भाई। एग्जाम्पल कौन कौन से कर लेंगे भाई, 12 13 14 15 आप इसके कर लेंगे। और इसमें एक अगर x बराबर कांस्टेंट आ जाए, y बराबर कांस्टेंट आ जाए, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दी। एक और टाइप रह गया, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सीधा आपको कोई ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें वो टाइप भी आ रहा हो। तो बेटा मैं थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन कोई ढूंढ रहा हूँ, 13वां क्वेश्चन। तो बच्चों मैं 13वां क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। 13वें क्वेश्चन में 4 इक्वेशन दी है, 1 2 3 4 5 है भाई 13वें में, इसलिए मैंने 13वां चुना। तो मुझे लगता है कि मैं कॉपी में एक एक कोई लिख लूँ भाई। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, ताकि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और बेटा पूरी एक्सरसाइज करनी है भाई। 13वें क्वेश्चन में इसने कहा है 4x + 3y। 13वां क्वेश्चन 4x + 3y लेसर इक्वल 60। ये है भाई समीकरण 1। या इसको आप कैसे लिखेंगे भाई, 4x + 3y बराबर 60, 4x + 3y बराबर 60। तो वही पुराना कार्यक्रम, x बराबर 0 रखा तो y बराबर आ गया 20। तो पहला जो पॉइंट आया 0 20, इसको आपने a से लिखा, y बराबर 0 रखा आपने, x बराबर आ गया आपके पास 15, तो पॉइंट आ गया 15 0, इसको आपने b से लिख दिया। फिर आई छाया, तो छाया भी अभी कर दो, पेज पलटना पड़ेगा फिर 0 0 से संतुष्ट कराने पर। तो जब बेटा 0 0 से संतुष्ट कराएंगे आप, 0 लेसर इक्वल 60, और ये आ गया आपका ट्रू, इसका मतलब 0 0 से होके जाएगी। तो अब जरा ग्राफ पे इसको लिखना शुरू कर दें भाई। तो बेटा एक काम करें, पॉइंट 2 2 के ले लें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे इधर ले लें, 2 4 6 8 10 12, अरे तो कम रहेगी शायद, चलो थोड़े छोटे छोटे ले लें इधर भाई। ग्राफ के हिसाब से, उसी हिसाब से आप लोग अनुपात इसका बांट लेना। तो पॉइंट क्या क्या आए थे हमारा ए पॉइंट आया था 0 20, एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे 20 भाई। 4 4 ले लो आप इनको, 4 8 12 16 और 20, 4 5 20। तो ये पॉइंट आ गया आपका 0 to 20, ऐसे ही नीचे ले लेना भाई आप। इसको आपने ए लिख दिया 0 to 20, दूसरा आया था 15 0, तो 12 14 के बाद यहाँ आया 15, इसको आपने लिख दिया बी से, और बी आ गया आपका 15,0। तो हमने ए से बी को मिला दिया ऐसे ये। तो जब ए से बी को आपने मिलाया, तो ए से बी को मिलाने में इस रेखा का आप नाम भी रख दें। और रेखा का जो नाम था, 13वां क्वेश्चन था आपका 4x + 3y और बराबर 20, इस पे आप डाल दें समीकरण नंबर 1। अब आप चलते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 2 से। तो बेटा समीकरण 2 कौन सी आएगी, 13वां क्वेश्चन था y > 2x या तो y बराबर 2x। तो बेटा y बराबर 2x के लिए सीधा सा एक तरीका है कि इसमें आप 0 रखते हो तो 0 0 से पास होती है,
अब इसको आप थोड़ा सा कर लें तैयार, क्योंकि नया आ गया तुम्हारे पास। x का मान 0 रखोगे, y का 0, x का मान आप कुछ भी रखोगे तो आता ही रहेगा ये। बेटा इसके लिए एक काम करें, आप और मान रख के देख लें। आप x का मान 1 रख लें तो y का कितना आ गया 2, या फिर सीधा सा आप इसको याद रखो, अगर आपकी y बराबर 2x है, y बराबर 3x है, y बराबर mx है, तो ये आपकी कहाँ कहाँ को जाती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों जाएगी फर्स्ट और थर्ड में? अगर आप x का मान 1 रखते हो तो y का 2 आ गया, दोनों के आए प्लस प्लस के, और प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x का मान -1 रखोगे तो y का -2, दोनों माइनस 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 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी ये जो इक्वेशन हमारी जाती है कहाँ कहाँ को जाती है, 0 0 से होके फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको हमने 0 0 से पास करा दिया, और कहाँ को गई बेटा, ये थर्ड और फर्स्ट में को। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, फर्स्ट और थर्ड में को क्यों जा रही। नहीं समझ में आया और मान रख के देख ले। मैंने x का मान 1 रखा तो y का क्या है 2, x की वैल्यू 1 और y की 2, ये आ गया आपके पास एक पॉइंट। x की वैल्यू 2 रखोगे, y की 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 से नहीं आ रही, माइनस के रखोगे दोनों माइनस के जाएंगे तो थर्ड से। तो ध्यान रखना y बराबर mx रेखा कहीं भी आए तो वो कहाँ से जाती है, फर्स्ट और थर्ड से होके। अगर y बराबर -x आए तो वो जाती है सेकंड और फोर्थ से। तो भाई इसको आपने लिख दिया y बराबर 2x। अब इसकी छाया, अब छाया के लिए सीधा तरीका है क्या कि भाई आप इसको 0 0 से तो पास नहीं करा सकते, क्योंकि 0 0 से तो होके ही जा रही, 0 0 तो इसके ऊपर उपस्थित है। तो इसके लिए आप इनसे पास करा के देख लो, 15 0 से देख लो पास करा के इसको। तो इसकी छाया के लिए आपने लिखा है ऐसी, क्या लिखा छाया के लिए, 15 0 से संतुष्ट कराने पर। तो ये थी आपकी y और x, तो y की वैल्यू तो 0 है, यहाँ 0 रख दिया आपने, ग्रेटर इक्वल 2x यानी 30, 0 बड़ा है 30 से, तो ये आ गई फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब ये 15 0 की तरफ को नहीं जाएगी, इसकी साइडों की तरफ को जाएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। और पहले वाली की साइडों की तरफ को जा रही थी वही मूल बिंदु को पास करती थी, ऐसे ये था ना। तो इसकी साइडों इधर को आ गई भाई, इसकी साइडों इधर को आ गई, 13वां था ना, ठीक है भाई। उसके बाद आता है x बराबर 3। तो x बराबर 3, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही खींच दूं, तो ये आ गई आपकी x बराबर 3 भाई, 3 से होके जाएगी, y x के समांतर होके जाएगी, x बराबर 3। बेटा लिख तो खुद लोगे, अभी बताइए मैंने x बराबर 3 भाई। x बराबर 3 का मतलब x बराबर अचर कांस्टेंट, y x के समांतर, तो y x के समांतर का मतलब क्या, 3 से होके जाएगी, x बराबर 3। अब इसको चेक करो, ये क्या है, ग्रेटर इक्वल 3, तो ग्रेटर का मतलब किधर को चलेगी, प्लस की तरफ को चलेगी, या किसी पॉइंट से पास करा के देख लो, ठीक है भाई। वो छाया के कई तरीके मैंने तुम्हें बता दिए, तो बेटा इसको आपने इधर को चला दिया, ठीक होगी बात, यहाँ तक सबकी समझ में आ गई होगी बात। चलो जी, अब उसके बाद क्या कहा इसने, x, y ग्रेटर इक्वल 0। ये जो x, y ग्रेटर इक्वल 0 होते हैं, इसका तुम्हें मैं एक तरीका बता रहा, x y 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारी छाया आएगी। बाकी आप इसकी फॉर्मेलिटी कर लो, लेकिन ज्यादा गोच पोच न मचाते हुए, हमारा आंसर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसका ये मतलब है। तो फर्स्ट में आप सबसे डार्क शैडो देखो कौन से, ये ट्रायंगल, ये फर्स्ट में ये जो ट्रायंगल आपका बना, इस ट्रायंगल का आप नाम रख दो कुछ भी, इसका नाम आपने रख दिया PQR। तो ये जो ट्रायंगल है ये आपका आंसर है। और बेटा x, 0, x, y बराबर 0 जो है, उसके बारे में पहले बता रखा है, y x है, y x क्या होता है, x बराबर 0 नहीं होता, x बराबर 0, और ग्रेटर है तो छाया कहाँ को जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हुई। एक कलर से इसको बना दो, ये आपका क्या है, x अक्ष का मतलब y बराबर 0, इसकी साइड आप ऊपर को बना दो। तो कहने का मतलब ये है कि इससे क्या है, आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फाइनल सबसे डार्क शैडो कहाँ है, आपकी PQR। इस PQR को आप अलग से डार्क कर दो, अलग से इसको सर्कल कर दो, अलग से इसको डार्क कर दो, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बाउंडेड रीजन PQR इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक होगी आपके बात, मुझे उम्मीद है क्लियर भी हुआ होगा। बेटा आज आपने 2 चीजें सीखी, पहली x बराबर 3 यानी x बराबर कांस्टेंट और y बराबर कांस्टेंट को आप कैसे बनाते हैं। दूसरी आपने सीखी y बराबर mx आ जाए या y बराबर -mx आ जाए। तो बेटा अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहा, अब आपका टैलेंट है, अब आपकी मेहनत है, क्योंकि प्रयास तो आप ही ने करना है, मेरा काम तो केवल मार्ग प्रशस्त करना है तुम्हारे लिए। तो अब आप इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करें, कहाँ तक के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तब 15 तक कोशिश करेंगे मैं परसों में इसको भाई ख़त्म कर दें। देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा भाई उतना ही कर पाएंगे हम।